नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे हमारे एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी राजनीतिक स्थिति है वो हम आज इस नक्शे में देख रहे हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वह एशिया महाद्वीप से और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इसके बीच में एक जल संधि, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। इसी तरह इसके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इसके उत्तर की ओर अगर बात करें तो एक जल संधि नाम आती है, उसका नाम है डेविस जल संधि, जो लेब्राडोर सागर यहाँ पे स्थित है। लेब्राडोर सागर और बेफियन की खाड़ी जो है इसको जोड़ता है। और डेविस जल संधि संसार की अपनी सबसे चौड़ी जल संधि है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसी तरह इसके जस्ट ऊपर की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वह डेनमार्क के अधीन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह स्थित है। ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो है इसके बीच में भी एक जल संधि है जिसका नाम है डेनमार्क जल संधि। इसी तरह उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है यह लगभग दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें 49 डिग्री जो रेखा है वह इसको कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभाजित करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक की खाड़ी स्थित है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी है, यह संसार की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है जो कनाडा में स्थित है। और इसमें मुख्यतः जो झीलें हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसकी सीमा पर स्थित, उनका नाम है सुपीरियर झील। जो मीठे पानी की झीलें हैं, मिशिगन झील, हुरॉन झील, एरी झील और ओंटारियो झील, ये इसकी प्रमुख झीलें हैं जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है। इन्हें 5 झीलें महत्वपूर्ण है। इसी तरह इसके दक्षिण की ओर बात करें तो एक आती है मैक्सिको की खाड़ी, जो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से इनके बीच में एक संधि है। कौन सी है? पनामा, एक नहर है जो पनामा नहर है वह इन दोनों को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इनको क्या करती है? अलग करती है। तथा प्रशांत महासागर यहाँ है। प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर जो है इनको आपस में जोड़ती है। ये तो इसकी राजनीतिक स्थिति होगी नक्शे में। इसी तरह हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में इटली के एक नाविक थे क्रिस्टोफर कोलंबस ने की और इसे एक नई दुनिया का देश कहा। क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे इन्होंने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की और इसे नाम दिया नई दुनिया का देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और विश्व के क्षेत्रफल का 16.3% भाग जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य में से गुजरती है। इसी तरह 49 डिग्री जो रेखा है इसे हम सीमा रेखा भी कहते हैं, जो यूएसए व कनाडा के बीच स्थित है और विश्व की सबसे शांत रेखा इसे नाम दिया गया है। 49 डिग्री जो सीमा रेखा है वह कनाडा और यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसकी सीमा का निर्धारण करती है और इसे विश्व की सबसे शांत रेखा का नाम दिया गया है। पनामा नहर जो है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है तथा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है 1904 से 1914 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण है वह यूएसए के द्वारा करवाया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में डेनमार्क उसका एक उपनिवेश है ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप जो कौन सा है वो ग्रीनलैंड है विश्व का और डेनमार्क के अधिकार में है। इसी तरह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर बात करें तो वह इंडोनेशिया। एशिया महाद्वीप में एक जाति पाई जाती है, उसका नाम है एस्किमो जनजाति। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा वो है कनाडा की है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है।
एक नगर है जिसका नाम है विनिपेग नगर। कहाँ पे? कनाडा में। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। टोरंटो नगर ये भी कनाडा में है और खेल का सामान के लिए विश्व प्रसिद्ध नगर है टोरंटो नगर। इसी तरह ग्रांड बैंक जो मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, जो गल्फ स्ट्रीम एक धारा है। कौन सी धारा है? गल्फ स्ट्रीम, गर्म जल धारा। और लेब्राडोर ये भी धारा है। ये कौन सी धारा है? ठंडी जल धारा। इसकी आपस में टकराने से बनता है कौन सा? ग्रांड बैंक जो है मछली उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जो दो धाराएं बनती है, एक तो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा, एक ठंडी जल धारा लेब्राडोर, दोनों के आपस में टकराने से इस तरह का क्षेत्र का एक निर्माण होता है जहाँ मछली उत्पादन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुकूल वातावरण होता है। विश्व का सबसे बड़ा वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है वह कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में स्थित है। एक प्रांत है अल्बर्टा प्रांत कनाडा में, जो विश्व का सबसे बड़ा वुड बफेलो नेशनल पार्क स्थित है। प्रेरीज क्या है? एक शीतोष्ण घास के मैदान है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। एक झील आती है जिसका नाम है सुपीरियर झील, जो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। और इसी तरह मिशिगन, ओंटारियो, हुरोन, ईरी, सुपीरियर है, ये 5 झीलें कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित है। ईरी व ओंटारियो नदी पर विश्व प्रसिद्ध एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात, वह स्थित है। ये भी भाई बार क्वेश्चन आ चुका है। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, जो बेफिन की खाड़ी व लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ती है। संसार का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग जो है सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी जो है इस पर संसार का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग स्थित है। और न्यूयॉर्क बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व में, ये भी यहीं स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। एक खाड़ी है जिसका नाम है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी जो है संसार की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है। संसार की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी जो है उसका नाम है हडसन की खाड़ी। इसी तरह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है इसका नाम है वह है मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी है वह तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी। हडसन की खाड़ी सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी, हडसन की खाड़ी। संधि, एक संधि नाम जिसका नाम है फ्लोरिडा जल संधि, जो मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि का नाम बताइए, तो उसका नाम आएगा फ्लोरिडा जल संधि। शिकागो ये एक शहर है। विश्व का सबसे बड़ी मांस की मंडी यहाँ स्थित है शिकागो में। और शिकागो में 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें भारत के स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। मेक्सिको विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। कौन सा? मेक्सिको। रोकीज पर्वतमालाएं कौन कौन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वह है रोकीज पर्वतमाला। और इसमें एक चोटी है, सर्वोच्च चोटी रोकीज पर्वतमाला की, वह है मैकनीले, 6194 मीटर है, वो सर्वोच्च ऊंची चोटी है। एक आता है अप्लेशियन पर्वत, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम अप्लेशियन पर्वत है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में? तो पहली जो नदी है उसका नाम आता है मिसिसिपी मिसौरी नदी। रोकीज पर्वतमाला इसका उद्गम स्थान है और यह जो मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। इसी तरह एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी जो है इसका उद्गम अप्लेशियन पर्वतमाला है और यहाँ से निकल कर यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाकर गिरती है। सर्वाधिक जल परिवहन वाली नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यही है
और संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग जो है वह इस सेंट लॉरेंस नदी को ऊपर स्थित है। एक नदी है जिसका नाम आता है कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी है, इसका उद्गम स्थल रॉकीज पर्वतमाला है और यहाँ से निकलकर यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिरती है। ग्रांड कैनियन का निर्माण करने वाली नदी जो है उसका नाम है कोलोराडो नदी। इसी तरह एक नदी है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है एक कनाडा से निकल करके बिफोर्ड सागर में गिरने वाली नदी का नाम जो है वह मैकेंजी नदी, और कनाडा की सबसे लंबी नदी है कौन सी, मैकेंजी नदी। इसी तरह एक नदी जो है उसका नाम आता है पोटोमेक नदी। पोटोमेक नदी जो है इसका उद्गम स्थल अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत से निकलेगी है और उत्तरी अंध महासागर में जाकर गिरती है। वाशिंगटन डीसी जो है उत्तरी अमेरिका की राजधानी इस नदी पर स्थित है। पोटोमेक नदी पर वाशिंगटन डीसी स्थित है जो उत्तरी अमेरिका की राजधानी है। इसी तरह कैनेडी जो है, कैनेडी एक स्थान है, एक हवाई अड्डा है जो विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। कौन सा, कैनेडी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियोज़। अगले वीडियोज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।